में एक काम करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं इसमें बटन। सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए मैं चाहता ये हूं कि इस ओके बटन क्लिक होने पर कोई अलर्ट आए। जी ठीक है। अच्छा, पहली चीज जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट। और इवेंट क्या होता है? देखें, इवेंट बेसिकली किसी भी एक्शन को कहा जा रहा होता है, जैसे कि इस बटन पर क्लिक करना, ये सही है। इवेंट है। कोई सही है। इनपुट फील्ड है, उसके ऊपर बटन प्रेस करना, बटन की अप की, डाउन की प्रेस, डबल क्लिक, ये सब किस में आ जाता है? इवेंट में आ जाता है। सही है। ठीक है। सही कहते है। हैं इवेंट फायर हुआ है। इवेंट फायर होने का मतलब वही है, कोई एक्शन है वेबसाइट के ऊपर, वो परफॉर्म हुआ है। और जैसे माउस से हमने क्लिक किया है जी, या एरो की प्रेस की है अप डाउन एरो की प्रेस की है, अप डाउन कोई भी चीज की या है, इनपुट एंटर फील्ड किया के है अंदर कुछ कोई भी। चेंजेस किया है, जी इंटर किया है, ये सब आपके पास क्या आ जाते हैं? एक इवेंट आ जाते हैं। जी और कहलाता है इवेंट फायर हुआ है, मतलब कोई एक्शन हुआ है। ठीक है जी। सही है। ये किस तरीके से हम यूज करते हैं? एज ए एट्रीब्यूट होता है, लेकिन इवेंट कहलाता है। बटन के अंदर मैं यूज करता हूं, मैं यहाँ पे लगाता हूं ऑन क्लिक। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके पास यही इवेंट होता है, ऑन क्लिक, मतलब बटन के क्लिक होने पर। ठीक है जी। जी अब देखें, बटन के क्लिक होने पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। जी फंक्शन का साहब। नाम मैं रख देता हूं वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज का जो हमारा साथ टॉपिक है वो है जी इवेंट्स। ठीक ठीक। ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट ये होता है कोई भी किसी भी किस्म का वेबसाइट पे जब आप क्लिक करते हो, कोई भी की प्रेस करते हो, कोई एक्शन परफॉर्म करते हो ना, उसे कहते हैं इवेंट फायर होना। ठीक ये सबसे मोस्ट पॉपुलर जो आपके पास एक वो है इवेंट है, वो है ऑन क्लिक। ठीक। सही है। जैसे मैंने बटन लिया, बटन पर लगा दिया ऑन क्लिक। ठीक है जी। अब मैंने नीचे एक फंक्शन बनाया और मैं ये भी बता रहा था कि देखें, फंक्शन का एक रीयूज तो हमने देख लिया कि भाई फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें। अब दूसरा देखें, दूसरा काम क्या है? मैंने एक फंक्शन बनाया नोटिफाई। ठीक है, जिसमें मैंने अलर्ट दिया वेलकम यूजर। ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करता हूं तो जाहिर सी बात है आपके पास ये फंक्शन तो रन नहीं होगा, ये सिर्फ फंक्शन इनिशियलाइज किया है। ऐसा ही है। अब इसे अलर्ट वेलकम को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो हमने क्लिक वाला कोई काम किया नहीं है वैसे तो। जी अगर मैं क्लिक पे अभी करूंगा, आपको बेसिकली करना क्या होगा? इस फंक्शन को कॉल कराना होगा, क्योंकि फंक्शन इनिशियलाइज जब होता है, फंक्शन से बनता है, वो चीज चलती नहीं है। जी ये जो कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ये कब चलता है? जब ये फंक्शन कॉल होता है। तो जब कॉल कराऊंगा तो फिर आपके पास आ जाएगा। ये मैंने करा दिया फंक्शन को कॉल। जैसे ही कॉल कराया, देखें अलर्ट आ गया, रिफ्रेश होगा अलर्ट आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो अलर्ट आ रहा है ना, ये आ रहा है आपके पास बेसिकली लोड होने पर। जैसे ही वेबसाइट लोड होती है फौरन आ जाता है खुद ही। अब ये काम मैं चाहता हूं जब ओके पर क्लिक करूं जब आए। जब ओके पर क्लिक करूं तब आए। ठीक है। तो फिर यहां पर मैंने लिख दिया ऑन क्लिक, एक इवेंट यूज कर लिया कि मतलब जब बटन क्लिक हो, तो क्लिक होने पर मुझे कोई कोड चलाना है, तो यहां पर डायरेक्टली कोडिंग नहीं की जा रही होती। सही। फंक्शन बना के अंदर कोडिंग की जा रही होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उस फंक्शन को कॉल करते हैं हम इवेंट के अंदर। यहां पर कॉल किया जाता है। सही। सही। अब मतलब क्या है कि देखिए, फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, पर डायरेक्टली लोड होने पे कॉल नहीं हो रहा। कॉल कब होगा? जब ये इवेंट फायर होगा। कौन सा इवेंट फायर होगा? ऑन क्लिक, मतलब बटन जब क्लिक होगा, जब फंक्शन कॉल होगा। सही। ठीक है जी। अब फंक्शन के अंदर आपने जो भी काम किया हुआ है, फंक्शन के अंदर आपने जो भी काम किया हुआ है, क्लियर है? ठीक है। जो बटन ऑन क्लिक के ऊपर ओके जी। आपने कहा है तो वो नोटिफाई जो है वो फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन नोटिफाई। कॉल हो गया। सही है जी। ठीक ठीक। अच्छा जी, इसे और मैं अलर्ट की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लूं यहाँ पे मैं, तो क्या होगा? जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, यहां पर आपके पास वेलकम यूजर लिखा हुआ आ जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा।
अच्छा अच्छा। सही है जी। हम्म। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई है ये चीज? जी जी समझ आ गई। सही। अच्छा, अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक तो ये इवेंट हो गया, और इवेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर यही यूज होता है। बाकी और इवेंट भी बता दिए जाएंगे इनपुट के ऊपर जो लगते जाता है हमारे पास, की अप की डाउन वगैरह। ठीक है, इसी में हम समझ लें शामिल कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डॉम मैनिपुलेशन। हम्म। क्या कर रहे हैं? डॉम मैनिपुलेशन। डॉम क्या होता है आपके पास? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो आपके पास पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है। सही है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है ये जो पूरे आपके पास वेबसाइट है, इसको आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हो किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से। सही। सही। अब ये जो एक मैं यहाँ इनपुट फील्ड बनाता हूँ, सर मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ क्या मतलब? थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ पूरे जो हमारे पास अभी तक हमने जो HTML के अंदर सीखा, वो हम जो चीज हम बनाते थे स्टैटिक बनाते थे। अच्छा, जैसे अब सर हम क्या डायनेमिक, चीज? मैंने कोई भी हेडिंग डाली वेलकम यूजर, हाँ हाँ, वो वेलकम यूजर ही रहेगी। ऐसा ही है। जी जी अगर मैं यहां पर एक हेडिंग डाल देता हूं वेलकम यूजर, जी जी, ये वेलकम यूजर ही रहेगी। हाँ बिल्कुल सही। रहेगी सर। मैं चाहता हूं जो यूजर यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर डेटा देना, पहली चीज तो ये है जो मैंने आपको बताया था, हमने अभी तक HTML में फॉर्म बनाना सीखा है। सही जो है, फॉर्म फिल करने के बाद जो डेटा गेट करना है वो हम सीखेंगे। ओके सही है। सही है। अच्छा, डेटा गेट कर लिया, गेट करने के बाद सेट करना है, यानी कि इस H1 के अंदर वो चीज लिखवाना। सही है, ये चीज हम पहले से तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास मिलियंस नेम्स है, क्या नेम आएगा हमें क्या पता। तो वो नेम जो यहाँ गेट हो वो यहाँ पर सेट हो, यानी कि वो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। तो ये आप डायनेमिकली कर रहे हो काम, मैनिपुलेट कर रहे हो, HTML को मैनिपुलेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो। किसकी मदद से होगा? जावास्क्रिप्ट की मदद से। सही है, सही है, ये कहलाता है आपके पास डॉम मैनिपुलेशन। सही। सही है जी। अब मेरे पास एक इनपुट फील्ड लिया मैंने, ठीक है जी। इसमें मैं एक प्लेस होल्डर ले लेता हूं, इंटर नेम। ठीक है जी। और आपके पास आ गया। अब मैं देखिए चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं जो भी यूजर यहाँ पे नेम दे, यूजर यहाँ पर कोई भी नेम दे, वो चीज गेट करना चाह रहा हूं। पहली चीज तो ये है, क्या करना चाह रहा हूं? गेट। अच्छा, अभी ये मैंने H2 हटा दिया। सही है जी, उसको गेट करना चाहता हूं। अच्छा देखिए, गेट करने के लिए आपके पास काफी सारे तरीके हैं, हम हर तरीका देखेंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे इजी तरीका है वो है आईडी के थ्रू। किसके थ्रू? आईडी। सही। तो हम जिस एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं पहले उसको दे देते हैं आईडी। आईडी का कोई भी नाम हो सकता है आपके पास, जरूरी नहीं है इनपुट हो। एफ नेम, नेम, कुछ भी दे सकते हो आप। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसको यूजर नेम, आईडी दे दी मैंने। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इसकी तरफ आ जाते हैं। फंक्शन के अंदर करवाएंगे हम जो भी काम करवाएंगे, क्योंकि मैं कब चाह रहा हूं ये काम कब हो? जब बटन क्लिक हो। तो बटन क्लिक होने पे नोटिफाई कॉल हो रहा है और नोटिफाई के अंदर हम सारा काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सबसे पहली चीज, ये चीज आप पढ़ चुके हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सही, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ये जो पूरा पेज है आपके पास, पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट है। अब इसके ऊपर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अब हम यूज करने जा रहे हैं एलिमेंट को गेट करने का मेथड। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखें, बहुत इजी मेथड है। मेथड के नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है। ये गेट कर रहा है एलिमेंट को बाय आईडी। आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट कर रहा है। क्लियर है? अच्छा अब ठीक। इस मेथड में बताना होता एलिमेंट क्या है? ये जो आपके पास जितने भी टैग्स हैं ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं ना। अच्छा सही है, ये जितने भी आपके पास HTML के अंदर टैग्स हैं इनको एलिमेंट भी कहा जाता है। ओके ओके। और एलिमेंट और उसमें टैग में फर्क समझे। एलिमेंट और टैग में ये फर्क होता है, मैंने HTML में भी आई थिंक बताया होगा। ये H2 है ना, ये टैग है। ठीक है। ये H2 ओपन और क्लोज के साथ बीच में जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा मिलके बन गया एलिमेंट। सही। सही है। तो मैंने अभी
कौन सा एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें बताना होगा आईडी कौन सी, इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा मेथड है, मेथड यूज होता है तो जाहिर सी बात है पैरेंथेसिस आते हैं, जैसे राइट लाइन भी एक मेथड है, राइट भी एक मेथड है, तो पैरेंथेसिस आते थे ना। ये जो हमारा फंक्शन है इसमें भी आते हैं। आप खुद से बनाओ या बिल्ट इन यूज करो, ये इसका बिल्ट इन मेथड है तो इसमें भी पैरेंथेसिस लाजमी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी आईडी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी मैंने दे दी, यूजर नेम थी, यूजर नेम, क्लियर है। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम जिसकी आईडी है उस एलिमेंट को क्या कर लो, गेट कर लो, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब गेट करने के बाद मैं इसे कंसोल कराना चाह रहा हूं, लॉग में आपको दिखाना चाहता हूं मैं, सही है, लॉग में आपको मैं दिखा रहा हूं। अब देखें लॉग में दिखाने के लिए पहले मैं इसको क्या करूं, इस पूरी चीज को क्या करूं, इसको कहीं स्टोर करना होगा मुझे, ब्रैकेट में डाल दें, कर्ली ब्रैकेट। हाँ देखिए एक तरीका तो ये है, बिल्कुल सही बोला आपने, कि मैं कंसोल के अंदर पूरा का पूरा रख दूं, सही है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मेथड के अंदर मेथड काफी वो अगर एक और मेथड यूज करना हुआ काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेथड के अंदर मेथड, मेथड के अंदर मेथड, चेनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इससे दूसरा तरीका क्या है बेहतर, हर मेथड को एक वो देते हैं आप इसको स्टोर करा लें एक वेरिएबल में। हाँ वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल सही है, चाहे आप वेरिएबल का नाम वही रखना चाहें जो आईडी का नाम था वो भी रख सकते हैं, अगर चेंज रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए, आप कुछ भी दे सकते हो, क्लियर है। अब अगर मैं ए को रख दूं इसके अंदर तो इसका भी मतलब यही हुआ कि इसके अंदर ये रखा हुआ है जी। कि जो चीज स्टोर होती है वो होता है ना, वेरिएबल का मतलब तो यही होता है, हाँ जी, सही है। अब मैं कंसोल करा के दिखाता हूं, देखें क्या होता है। अच्छा याद रखिएगा ये सब कोड कब चलेगा, जब बटन क्लिक होगा। ये देखें 2 दफा क्लिक हो गया वहां पर, 1 दफा क्लिक करके क्या आया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर पूरा वाला एलिमेंट आ गया, हाँ एलिमेंट गेट हो गया ना। अच्छा ये मुझे चाहिए इस इनपुट की वैल्यू, जो यूजर देता है ना वो वैल्यू कहलाती है, क्या कहलाती है, वैल्यू। अच्छा आप जैसे खुद से अगर देना चाहो वैल्यू, वैसे वैल्यू आप देते नहीं हो, अगर आप वैल्यू देना चाहो तो दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, जैसे मैंने दे दी हार्ड कोड कर रहा हूँ साद, तो ये देखें वैल्यू आ गई साद लिखी हुई, हेलो ये वो प्लेस होल्डर नहीं है, ये वैल्यू है साद, अंकल कुछ काम कर रहे हैं क्या आप, ठीक है। तो खैर कुछ काम कर रहे हैं क्या, अच्छा हाँ चले अभी मैं साद लिखा रहने कोर्स लाते थे इनको जाके, ये तो पेरेंट्स को डील कर रही है, तो अब ये देखें नहीं कौन सा कोर्स है, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें गेट कर ली, पेरेंट्स के सामने देखो आप लोग ना लड़ाई झगड़ा नहीं सही है, एलिमेंट गेट हो रहा है, आपने ए में देख लिया, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ लिखा हुआ आ रहा है पूरा, कोई बात नहीं, बच्चे जा रहे हैं अब तो जब अगर आप मैं नहीं होते इधर तब भी तो बच्चे जा रहे हैं, पूरा मेथड यूज किया, एलिमेंट गेट करने के बाद इसके ऊपर भी मेथड यूज किया जा सकता है जिसका नाम है डॉट वैल्यू, यानी डॉट तो लगता ही है किसी भी चीज को गेट करने के लिए, चाहे ए पे लगा दूं ए डॉट वो नहीं होगा ना यहाँ पे, क्या हुआ आप समझिएगा, मैंने यहां से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लिया, यूजर नेम पूरी की पूरी कौन सा कोर्स गेट हो गई। मिस अब मैं कह रहा हूं उसमें से क्या निकालो, उसकी वैल्यू बात कराई मेरी मिस से, वैल्यू, अब वैल्यू क्या है बात 7, कराई मिस से, ऐसा ही है, अभी हार्ड कोड दी हुई है ना, वैल्यू क्या दी हुई है 7। आप कौन सा कोर्स मंगा रही है, जैसे ओके करूंगा नीचे आ तो गए सात उनमें से लिखा मंगा रही है, हुआ कोई और सा मंगा रही है, अच्छा सही है। अच्छा ये तो हार्ड कोड हो गई थी। अच्छा दूसरी चीज अगर मैं इसी के नहीं, अंदर ऊपर से क्यों लाके ऐड कर देते, जब दूंगा नीचे रख तो अब दिया ये तो वैल्यू नीचे बन गई निकाले थे सादिक, अब ये देखें ओके सादिक आ गया। तो तो अगर मैं वैल्यू ही नहीं अभी आप लोगों दूं, ने जैसे कैसे वैल्यू नहीं रखी दी जाती तो प्लेस होल्डर दिया हुआ है मैंने तो सिर्फ, सही है कुछ भी नहीं है। चाबी आप नीचे अब अगर मैं कुछ लिखूं सही है, इसमें लॉक नहीं करें, या तो चाबी आप अपने पास ही रखें, अली तो लिख के चाबी दिखा ले आए, बस आप ये ये बोले कि देखिए, चाबी ओके ले आए, करने कोर्स नहीं लाए चाबी लाए, नीचे आई है नहीं, बात करें मेरी, इनपुट से वैल्यू गेट करना सीख ली जी। हेलो तरीके से इनको चाबी देखिए। लाके दें, कोर्स नहीं लाके दें, आप चाबी लाके दे दें, सही है, अच्छा क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज अब ये चलिए, डॉट आप वैल्यू चाबी आपको लाके पता देना, होगा अंकल यहाँ चाबी लगाऊं लाते हैं। तो भी सही है, और अगर ये वो डायरेक्ट बोल यहाँ रही है लगा कि दूं आप उसके उसको बोल बाद रहे हैं तो भी कोर्स सही ले है। आओ जाके, दोनों एक ही बात है, आप उनको बोले मैं चाबी ला देता हूँ, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आप खुद चली जाओ, सही तो ऐसे भी कर सकता है। इनको बोले चाबी लाके दें आपको, क्लियर है। ठीक है। हाँ जी काशिफ
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इससे आगे। हम्म अच्छा, पहली चीज तो मैंने ये बताई थी, देखें अगर मुझे कंसोल नहीं कराना, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में चाहिए तो क्या करूंगा? सिंपल है, अब तो बता सकते हो आप क्या करना है। हाँ, तो ये उससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन लिखे। भाई यानी कि सिंपल सी बात, इस वेलकम को हटा के ए लिख देता हूँ। हम्म अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे या नहीं? इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, डॉट ए कर देंगे ऐसे। नहीं, देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा तो ये मैं नहीं आपको नहीं बता लिखेंगे चुका सर, हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे। सही है ना? क्या वेरिएबल है इन्वर्टेड ना? कॉमास में स्ट्रिंग हो जाएगा, तो हाँ। वेरिएबल का नाम लिखते हैं सिर्फ ए, और डॉट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक जगह लगा चुके हो, ऊपर लगा चुके हो। अगर ऊपर नहीं लगाया हुआ होता तो फिर मैं यहाँ लिख देता डॉट वैल्यू। ठीक है, अब जो भी मैं लिखूंगा ना, मैंने लिखा असद, हम्म ये देखें, हम्म सही। सही। अच्छा, अब ना देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, राइट लाइन हो गया, ये हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये रियल केस में, रियल सिनेरियो में इतना यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ये वो करता है डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी पहले से चीजें मौजूद हैं वो चीजें सारी खत्म कर देता है। बटन और इनपुट फील्ड थी, हम्म वो हट गई, सिर्फ असद आ गया। ऐसा ही हुआ है, सही है। सही। मैं चाहता हूं ये ऐसे ही रहे। जो मैंने नीचे वेलकम यूजर लिखा था ना, इस तरीके से लिखा हुआ आया नीचे नाम उसका, हेडिंग में, ये ऐसे ही रहे अपनी जगह पर। क्या हुआ लीना कि फोन ठीक किया है, तो पहली चीज मैं इस H2 को भी गेट करूंगा, इस H2 को भी गेट करूंगा। गेट करने का तरीका पूछता सेम हूँ, अभी यही लोगों होगा। की लड़ाई झगड़े तो खत्म कराओ। वो वहां से कोर्स सही। चाबी लाने का नहीं बोल रही, वो अंकल बोल रहे तो हैं सबसे पहले H2 को क्या देनी पड़ेगी? वो इतने जोर जोर से चिक चिक के बात कर रहे हैं अंकल। हाँ, अंकल को बोलो जरा ये किस थोड़ा बिहाफ पे कर रहे हैं हम? पेरेंट्स क्या सब सोचेंगे। ऐसे यहाँ का माहौल है, ऐसे माहौल में क्या वो आईडी दाखिल के करेंगे बिहाफ पे बच्चों कर रहे को? हैं ना, तो आप आईडी दोगे। H2 को भी आईडी दे रहा हूँ, यूजर नेम तो नहीं दे सकता, सही है ना? तो यहाँ मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेड दे देता हूँ, हेडिंग के हवाले से। सही है। अच्छा, गेट करने का तरीका बताइएगा, मेथड कौन सा है? गेट करने का गेट एलिमेंट जी। बाय आईडी। एलिमेंट को गेट करने का। सर यही है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आ, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ, हाँ। पहले ऑब्जेक्ट वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर आईडी दे देंगे। आईडी क्या है हमारी? आईडी अभी अपने ऊपर दी है ना, हेड हेड। हेड है, क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं देखें, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको एक वेरिएबल में रखता हूँ। तो वेरिएबल में इसलिए रख रहा हूँ, जैसे मैं वेरिएबल में रखता हूँ, इसको डायरेक्ट उठा के भी मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ आपको कंसोल में दिखाने के लिए कि देखें पूरा का पूरा H2 आ रहा है आपके पास। सही है जी। ये देखें भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलकम यूजर H2 के अंदर लिखा हुआ नीचे नजर आएगा, पूरा H2 आ गया। सही है। अच्छा, अब इसको आपको वेरिएबल में वैसे भी रखने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं आपको। देखिए भाई, यहां जो हमने वेरिएबल बनाया था ना इनपुट के लिए, यहां मैंने यूज करी थी गेट करने के लिए, गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर। सही है। और यहां मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं, यहां मैं यूज कर रहा हूं सेट वैल्यू। अच्छा, हेडिंग H2 के लिए कोई से भी एलिमेंट में सेट कर सकते हैं, H2 के अंदर सेट कराने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपको पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेड गेट हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो जितनी भी आपके पास दूसरे एलिमेंट्स है ना, लेकिन जैसे सारी हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ होगा, एडिव होगा, OL LI कुछ भी हो गया, उसके ऊपर वैल्यू में वो नहीं लगता, वैल्यू नहीं लगेगा। ये वैल्यू सिर्फ वो होती है जो यूजर देता है। वैल्यू सिर्फ वो होती है जो यूजर देता है। ये जो लिखा हुआ ना वेलकम यूजर, ये इस एलिमेंट का टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट। तो इस पे मेथड लगेगा डॉट इनर टेक्स्ट, कि इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए। सही है। अच्छा, अभी करने से पहले आपको एक दफा इसे और मैं कंसोल में दिखा दूं।
सही है, कंसोल में करके दिखा रहा हूं। अब देखिए पहले पूरा A2 आईडी वगैरह सब कुछ, अब सिर्फ वेलकम यूजर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, एलिमेंट के अंदर का इनर टेक्स्ट निकाल लिया, एलिमेंट नहीं निकाला। हाँ। सही है। अच्छा जी, ये चीज हो गई आपके पास। अब दूसरी चीज देखते हैं। अब देखें, अभी मुझे इनर टेक्स्ट निकालना नहीं है, मुझे तो इसके अंदर कुछ चीज सेट करनी है। सेट करने से मुराद, अब यहां पर मैं इक्वल टू लगाऊं कि इसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, हाय। क्या कर दो, हाँ। हाय। अब ये देखें, यहाँ वेलकम यूजर लिखा हुआ है, जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हाय। आपके पास हमने क्या करा है, सही है सही है सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, अच्छा दोनों चीजें एक साथ यूज हो गई, ये हटा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। ये देखें भाई हाय, मतलब अब समझें, यहां पे भी एलिमेंट को गेट करना मस्ट है, ये काम तो एलिमेंट को गेट करना था। सही है, सही। इससे गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। अब यहां पे तो मैंने एलिमेंट को पहले गेट तो किया, फिर मैंने कहा उसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, हाई कर दो। अच्छा। उसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, हाई। हाय। अब अगर मुझे हाई नहीं, मुझे वो चाहिए जो यूजर दे रहा है, तो यूजर क्या, यूजर जो दे रहा है वैल्यू, वो किसमें है हमारे पास, यूजर जो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है वो कौन से वेरिएबल में है? वो जो है उसमें ना इनपुट, हाँ ए में। इनपुट से आदि तो वेरिएबल ए बनाया ना मैंने, हाँ। यहाँ मैं ए रख दूं डायरेक्ट तो गुड हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ मैंने हाई नहीं लिखवाया, यहाँ मैंने लिखवाया जो यूजर वैल्यू देगा। यूजर ने वैल्यू दी असद, जैसे ही ओके करूंगा वेलकम यूजर की जगह लिखा हुआ आएगा असद। अब ये क्या हो रहा है, H2 के अंदर सेट हो रही है। अच्छा, अब वेलकम यूजर से मैं इसलिए दिखाया था कि पहले हार्ड कोड लिख देते हैं, हमें तो जाहिर सी बात है ऐसा लगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ H2 बना रहेगा, H2 पहले से बना हुआ होगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने ब्लैंक रखा है, उसका इनर टेक्स्ट कुछ नहीं रखा, नल है। क्लियर है। ठीक है। और जो मैं अब नाम दूंगा वो हमारे पास इनर टेक्स्ट बन जाएगा। आइए बस समझ में। ठीक। हाँ जी काशिफ। जी सर, आ तो रही है सर। सर आज का टॉपिक जरा तो मुश्किल वाला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ डॉम मैनिपुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी। सही सही, प्रैक्टिस करेंगे तो सही है ये? इजी लगेगी सर। जी 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 जी। तो बस सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एलिमेंट को गेट करना होता है, चाहे वैल्यू सेट करनी हो या गेट करनी हो, कुछ भी करनी हो, पहले एलिमेंट को सेट कर वो गेट करना ही करना है। अब अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, वो इसलिए कि सर हमने यहाँ गेट किया है या क्या किया है। देखिए पहले तो हमने एलिमेंट को गेट ही किया है, इससे हमने क्या किया है, एलिमेंट को गेट ठीक है। गेट करने के बाद मैं गया उसके इनर टेक्स्ट में, ये पूरी चीज मैंने समझ लिया, उसका इनर टेक्स्ट गेट किया है, और इनर टेक्स्ट के बाद मैं कह रहा हूं उसके अंदर क्या रख दो, पहले इसलिए मैं हार्ड कोड वैल्यू रख के दिखाता हूं, जो मैं रखूंगा वही रखा जाएगा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी इस इनपुट फील्ड से समझ लें कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। जैसे ही ओके करूंगा, यहाँ पे हेडिंग है लेकिन आपके पास उसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रही। अब उसके अंदर जो टेक्स्ट रखना है वो हार्ड को ये आएगा, EGF जो भी लिखा है मैंने, ये देखें क्या हुआ, रीडिंग वैल्यू। अच्छा ये हमारा ये मेथड चल रहा है और मैंने वो कमिट कर दिया इसलिए आया इसका एरर। ये देखें भाई, सही। बात समझ में आई, मतलब इस इनपुट से कोई इसका लेना देना नहीं है। सही सही। सही। वो हमने रिलेशन किस तरीके से बनाया, हमने तो जाहिर सी बात है, हमें पहले जो यूजर इनपुट दे रहा है उस चीज को यहां रखना है ना, तो इसीलिए हमने उसका वेरिएबल यहां रखा है। अब ये बिल्कुल डायनेमिक हो गया, अब बिल्कुल डायनेमिक हो गया, आप जो नाम दोगे वही आपके पास यहां पर। सही। तो ये अच्छा दूसरी चीज, और सर अब अगर मैं चाहता हूं हाई भी लगाना है, हाई काशिफ, जी तो क्या करेंगे? वही उस पर आ रहा हूं, सही है, गुड है। अच्छा जी देखें, यहाँ पर अगर मुझे हाई भी लिखवाना है तो आप यहाँ पे हाई नहीं लिखोगे पहले से, आप यहाँ पे पहले से हाई नहीं लिखोगे, ये क्या होगा, पहले से ही हाई लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है। और दूसरी चीज, जब मैं नाम दे दूंगा जब चला जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना, पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। सही है। आप यहां पे ऐड करोगे हाई। अब हाई ऐड करने के लिए क्या करोगे, अगर मैं डायरेक्ट हाई कर दूंगा तो ये तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। सही है, सिंगल या डबल कोई से भी, और फिर इसको क्या कराएंगे, याद है ना, कॉन्केट हो गया।
हाई के बाद स्पेस दे दिया मैंने ताकि नाम में स्पेस आया, फिर प्लस क्या करा दिया, कॉन्केट करा दिया ए। अब देखें हाई हर नाम के साथ आएगा, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, हाई साथ। अच्छा सही है जी। सही। आपके पास हाई सालिक सही है क्लियर है। जी सर। जो भी आपने कुछ भी कंटेंट कुछ भी कराना है सब कुछ आ सकता है, और किसी भी एलिमेंट के अंदर आप ये सेट करा सकते हो, H1 से लेके H6 तक, टेबल का कुछ हो, कुछ भी हो, XYZ। सही है जी। सही। अच्छा जी, अब देखें एक और चीज पे आया था, क्योंकि अभी मैं दूसरी गेट करने में सिर्फ मैं अभी आईडी पे रख रहा हूँ, दूसरे उस पे नहीं जा रहा, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर हो अगर जाता है। हमें देखना है कि जी। ये इवेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे ये तो एक क्लिक का इवेंट है ना, हाँ, इसके अलावा सही है। और इवेंट मुझे अच्छा, अगर देखने हैं तो मुझे उसकी लिस्ट कैसे पता चलेगी कि ये इवेंट होते हैं, जैसे फार्म वो तो आप उस पे गूगल पे चेक कर सकते हो, बट हम कुछ देख भी लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास इनपुट फील्ड है ना एक। हाँ सही है। अब मैं चाहता हूँ भाई, ये जो ओके पे मैं जब क्लिक कर रहा था, जब हमारे पास नाम आ रहा था ना, अच्छा, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम होवर होती है ना एक चीज, हम खाली होवर लेके जा रहे हैं वहां पे, हम क्लिक नहीं करेंगे, मतलब हम खाली यहाँ माउस लेके जाए और इसका इस टैग बॉक्स का कलर चेंज हो जाए या कुछ हो जाए ऐसी चीज। वो तो CSS से होगा ना। अच्छा, मतलब ये भी एक इवेंट ही है ना कि खाली मैं माउस लेके जा रहा हूँ इधर, हाँ क्लिक नहीं कर रहा। हाँ, जैसा हमने CSS में यूज किया था, होवर नेव बार पे यूज किया था, जैसे ही मैं लेके आता था उसका कलर चेंज हो जाता था, हाँ अंडरलाइन आ जाती थी, वो चीज यूज कर सकते हो यहाँ तो आप। अच्छा। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा होगा अक्सर टाइपिंग उसमें आ रहा होता है, टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, साथ साथ नीचे शो हो रहा हूँ साथ साथ। हाँ, सही है। तो वो किस तरीके से होगा, देखिए सेम फंक्शन सेम रहेगा, यही काम होना है। सही है, बल्कि कॉन्केट हमें कराना होगा। अब मैं इवेंट चेंज करने जा रहा हूँ, इनपुट फील्ड पे इवेंट लगा रहा हूँ, इनपुट फील्ड पर इवेंट लगा रहा हूँ, मैं लगाता हूँ ऑन की। ये देखें, ये आपके पास सारे इवेंट आ जाएंगे, ऑन, अबाउट, ब्लर, कैन प्ले, कैन थ्रॉक, चेंज, क्लिक, कॉन्टेस्ट, डबल क्लिक, ड्रैग, काफी सारे आपके पास ये सारे। ठीक है जी। मैं यूज करने जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल की प्रेस, ऑन की प्रेस। अच्छा, फंक्शन यही कॉल करा देता हूं मैं, नोटिफाई। सही है जी। अब ये देखें, अच्छा हाई पहले से हमने लिखा हुआ था इसलिए आ गया, अभी मैं इसको हटा देता हूं हाई को, ताकि आप सही से देख सको। सही है, एक वर्ड लिखा नहीं आया, की प्रेस है ये। जब एक की के बाद दूसरे जब आप करोगे ना, देखें होता क्या है, जब आपने पहला की प्रेस किया, फंक्शन तो जब भी चला, फंक्शन तो जब भी चला है, बट फंक्शन चला तो आपके पास उस वक्त इसके अंदर खाली वैल्यू थी, तो जब भी पहला लेटर शो नहीं हो पाता। ठीक है, अब ये देखें, मैंने लिखा ए तो शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एस लिखूंगा फिर ए शो होगा। अच्छा एक वर्ड पीछे चल रहा होता है। सही है। सही। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास यहां मैं लगा देता हूं की अप, ये भी सेम ही वर्क कर रहा होता है आपके पास। नहीं, हाँ सही, की डाउन सेम वर्क कर रहा होता है, की अप ये करता है। ये देखें, जैसी फिंगर की से उठाऊंगा चेंज हो जाएगा, यानी कि साथ साथ चलेगा, साथ साथ। अभी क्या अच्छा। क्या कर रहे हैं सर आप, जी, कौन सा इवेंट कर रहे हैं अभी आप, मतलब की ऑन प्रेस कर रहे हैं कोई? की अप। जी जी, ये लिख रहा हूं ना, यहां पे की प्रेस कर रहा हूं ना, अच्छा, अपने इनपुट पे पास। लगा हुआ है ये, अच्छा इनपुट पे, इनपुट पे अच्छा अच्छा। जो मैं नाम लिख रहा हूं, ये की ये प्रेस हो रही है। ये देखें, मैंने लिखा मोइज, एम लिखा आ गया, ओ लिखा आ गया, क्यों? क्योंकि एम भी की प्रेस हुआ है, ओ हर की प्रेस होने पे आएगा। सही है। सही है। ठीक। बिल्कुल साथ साथ चल रहा होगा। सर इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे भी आएगा ये, नहीं, स्पेस आएगा ना। अगर इंटर आप वहां पे इंटर करते हैं, आ गया नेक्स्ट लाइन पे, है ना, आ गया ना। अब जैसे काशिफ लिखे मुझ नहीं। के बाद, पूरा फिल होने के बाद आएगा वो। सही है?
ये अब फिल हो गया, अब आएगा, अच्छा वो तो खुद, खत्म हो गई तो आ गया नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा और वैसे तो ये ही नहीं। हम इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा? नहीं नहीं, ओके सही है जी। तो ये भी आपके पास एक इवेंट है, की अप हो गया, की प्रेस हो गया, की डाउन हो गया। अच्छा सर, और इसमें जिससे ऐसा भी हो जाता है कि जैसे अगर ये बटन है लेकिन मैं इस पे लेके जाऊं तो डिसेबल हो जाता है, जैसे कोई बटन इस पे जाने के ऊपर ये क्लिक नहीं होगा, यानी ये फ्रीज हो जाएगा। हाँ पॉसिबल है अच्छा, जी। ये भी इससे ही होगा, जावास्क्रिप्ट से होगा? ये आपके पास, हाँ जावास्क्रिप्ट से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास हाँ जैसे कुछ जगह जावास्क्रिप्ट होता है ना से- कि कोई सिक्योरिटी जी। लगी हुई होती है तो भाई ये वाला यूजर जो है ये काम नहीं कर सकता, सेव का बटन हमने डिसेबल कर दिया है, कुछ ऐसा होता है ना? हाँ वो आपके पास हो जाएगा। आप वो CSS से भी कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि डिसेबल आपने देखा होगा उसके अंदर हमारे पास वैसे तो जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड करता है चीज को। अच्छा हाँ, अभी हमने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा ना, तो उसमें देखें क्लास होती है, क्लास की बिहाफ पे हम उसे डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, फ्रीज हो जाता है यानी तो जैसे मैंने होवर किया हाँ, तो वो डिसेबल हो गया, क्लिक नहीं Active होगा, कर शो दिया मैंने होगा class। लेकिन क्लिक नहीं होगा। जी अच्छा सही है, सही है। ये चीज है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज देख लेते हैं हाथ के हाथ। अब देखिए भाई, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई भी नाम लिखा आपके पास, मैंने जैसे ही ओके करूँ ना तो नीचे जब असद आ गया, चले अभी हम ऑन किया, अगर फॉर एग्जाम्पल हटा देते हैं तो आपके पास जैसे ही ओके करूँ, जब नीचे आ जाए तो ऊपर वाली चीज खाली हो जाए, ऐसे ही है ना। जब मैंने ओके कर दिया तो ये चीज खाली हो जानी चाहिए, ब्लैंक। तो ये कैसे होगा? सर प्लेस होल्डर तो लिखा हुआ आ रहा है, इसको नहीं, प्लेस होल्डर तो अलग चीज है। वेरिएबल क्लियर करा देंगे सर हम। हाँ कैसे, कौन सा? ए वाला, ए में ही आ रहा है ना शायद डेटा? जी ये में आ रहा है। हाँ, ए इक्वल टू डबल कोटेशन दे देंगे खाली, तो खाली हो जाएगा। छोट सही बताया आपने, बट इसमें छोटे सा मसला है बस। अच्छा सही है, तो ये चीज आप लोग करके देखिएगा, ये एक छोटा सा टास्क समझ लें। सही है। अच्छा आइए आपको ये चीज, सारी चीजें जब आप करो तो इसको आप देखिएगा, ये ब्लैंक हो रहा है पूरा। सही है, वो मेरे ख्याल में ऊपर ही ना टेक्स्ट के साथ ही लगेगा ये। हाँ अभी आप लोग देखिएगा कैसे क्या होगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हो गई और ठीक है, ठीक। बाकी फिर मैं अरे DOM ये मैनिपुलेशन। हमारे खाली उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी तो करेंगे ना सर इसको? ये तो अभी खाली हमने वेरिएबल को खाली कराया है, इसको प्रिंट तो नहीं कराया ना? जी तो शायद वो प्रिंट करेंगे ना हम। अभी तो ये खाली अच्छा, वेरिएबल पहली- खाली क्लियर हुआ ना? हाँ वेरिएबल तो क्लियर हो गया, बट हमें तो ये इनपुट फील्ड खाली कराना है। हाँ तो नीचे तो नेम से हो जाए। कौन सी है हमारी इनपुट फील्ड सर? हमारी इनपुट फील्ड ये रही। यही लगेगा यहीं पे। नहीं होगा तो जावास्क्रिप्ट में ही साथ, बट और ये भी सही, इन्होंने होगा भी इसी तरीके से। भाई एक छोटी सी मिसिंग है, वो आप लोग खुद देखिएगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में उसी चीज को बताऊंगा आपको। अच्छा सही है। ठीक है। एक छोटा सा वो है ताकि क्यूरियोसिटी भी रहे। हाँ हाँ सही है, सही है। सही है ना, आप लोग खुद करके देखो। और दूसरी चीज ये, अभी हमारा 3-4 क्लासेस तक डॉम मैनिपुलेशन ही चलता रहेगा। सही सही है। सही है, क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन में भी काफी चीजें हैं आपके पास। ओके ओके सर, ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। थैंक यू। अच्छा आप लोगों का टास्क ये होगा, हाँ। इसमें हम सब कुछ काम कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल 2 फील्ड लेनी है, हाँ 2 इनपुट फील्ड बनानी है। सही है। सही है, बल्कि अगर थोड़ा लॉन्ग टास्क करना है तो 3 इनपुट फील्ड बनानी है, कैलकुलेटर नुमा। एक में आपने डालना है पहली वैल्यू, दूसरे में आप डालोगे साइन, और तीसरे में डालोगे आप आंसर। वो उसकी दूसरी वैल्यू, यानी कि 5 + 5, इस तरीके से 3 इनपुट फील्ड हो गई ना। और फिर आपने बटन प्रेस किया, ओके इंटर जो भी है, तो आपके पास उसका आंसर सही आना चाहिए। सही है। अच्छा फिर सही है। जो सर हमारा साइन होगा वो फिक्स होगा या वो हम वो भी इनपुट में डालेंगे साइन जो है? नहीं वो भी इनपुट में डालेंगे, जब भी मैंने कहा, मतलब जैसे कोई मैंने प्लस कहा डालेंगे for कोई example- माइनस डालेंगे सर? हाँ जैसे मैंने तो कहा कभी कंडीशन 5 भी लगानी प्लस, पड़ेगी सर फिर तो।
जी फंक्शन के अंदर सारी कंडीशन लगेंगी ना कि अगर प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो, डिवाइड हो तो डिवाइड हो। अच्छा अच्छा, सही है सर, सही है जी, सही है सर। ओके जी, ये अच्छा चीज सर। हो जाएगा। चले अच्छा हाँ बोले। ये क्लास के सर एक छोटा सा था, वो खाली मुझे ना वो वेबसाइट का एक डोमेन वो लिया है सर, लेकिन उसमें ना हमने फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, तो वो इंडेक्स फाइल रन नहीं हो पा रही। सर मैं आपको थोड़ा सा भेजूंगा ना, तो आप सी पैनल का आईडी पासवर्ड तो आप खैर देख लीजिएगा। तो GoDaddy की चलाया जा रहा है, जो उसका बिल्टन पेज है ना, सही इंडेक्स सही पेज है ना, हमारा रन नहीं कर रहा, तो उसमें क्या मिस्टेक सही। है थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। सही सर, चले आप मुझे दे दिएगा, मैं देख लूंगा। ओके सही सर, है, ओके जी, चले सही है। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।